आज है 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ऐसे वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ेगी योगी सरकार, यूपी के 26 जिले चिन्हित। यूपी की योगी सरकार अनुसूचित जनजातियों के चौमुखी विकास के लिए खास तैयारी कर रही है। इसके लिए बुनियादी सुख सुविधाओं से प्रदेश के जनजातीय गांव लैस होंगी। प्रदेश के 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 गांव को इसके लिए चिन्हित किया गया है। 50% जनजातीय जनसंख्या वाले गांव को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये सड़क जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगी। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट का नाम रखा लाइफलाइन। ग्रेटर नोएडा शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क को अब हाईवे की तरह विकसित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जोड़ने का फैसला किया। इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल ग्रेटर नोएडा के नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है, बल्कि क्षेत्र की ट्रैफिक समस्याओं को हल करना भी है। आयुष्मान कार्ड के लिए 2 सप्ताह में 5 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन। स्वास्थ्य बीमा योजना ABPMJAY के विस्तार के बाद से 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 5 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले 70 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल करने के लिए ABPMJAY के विस्तार की घोषणा की थी। योजना को लागू करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में आंकड़े शेयर कर योजना के प्रति लोगों के उत्साह को दर्शाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए राहत की खबर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जनवरी से क्षेत्र में गंगा जल की आपूर्ति शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दिसंबर के अंत तक सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यूपी में अब खेती की जमीन पर निर्माण करने से पहले कराना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया। इसके तहत अब से खेती की जमीन पर बिना इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो रहे अब व्यावसायिक और आवासीय निर्माण को देखते हुए ये फैसला लिया है। नोएडा एयरपोर्ट के पास 3 पेट्रोल पंप, 8 अस्पताल, 12 होटल और 22 हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम आज होगी लॉन्च। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बुधवार को बड़ी घोषणा कर दी। आगामी 48 घंटे के भीतर बहुत सारी स्कीम यमुना सिटी में लॉन्च होने वाली है। इसमें लाखों लोगों को फायदा होगा। अब की बार 22 हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्कीम लॉन्च होगी। ये जानकारी मिलते ही बिल्डर के कान खड़े हो गए। IIT ने बीटेक छात्रों के लिए शुरू की 6 माह की इंटर्नशिप, अच्छी प्लेसमेंट और जॉब ऑफर की तैयारी। IIT मद्रास ने बीटेक छात्रों के लिए 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया। इस कोर्स का मकसद छात्रों के लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर्स के अवसरों को बढ़ाना, इंडस्ट्री का ज्यादा एक्सपीरियंस उपलब्ध कराना है। ये बदलाव 2024-25 बैच से अमल में आ जाएगा। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सफर होगा आसान, 131 करोड़ में बनेगा झट्टा अंडरपास। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चैनेज 16.900 किलोमीटर पर बनने वाला झट्टा अंडरपास का स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया जा चुका है। इसी आधार पर इसकी कॉस्ट 131 करोड़ रुपए लगाई गई, जिसका वेरिफिकेशन IIT रुड़की कर रहा है। 2 बार यहां फाइल भेजी जा चुकी है, जिसमें संशोधन को कहा गया। अब संशोधन के बाद आज बृहस्पतिवार को तीसरी बार फाइल भेजी जाएगी। नोएडा मेट्रो में बिजनेस करने का मौका। शहर में अगर आप लोग व्यापार करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये मौका नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन देने जा रही है, जिसमें मेट्रो स्टेशन पर अब छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप को अपना कारोबार शुरू करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ये पहल नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू को बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से की गई। वर्तमान में करीब नोएडा मेट्रो में 50,000 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। NPCL की अच्छी पहल। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इस पहल के तहत NPCL ने जॉर्ज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा के खानपुर गांव में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। कानपुर में KGA की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जों को बुलडोजर से कराया ध्वस्त।
केडीए के दस्ते ने शताब्दी नगर में 45 मीटर रोड पर अवैध निर्माण करने वालों के कब्जे गिरा दिए। इस दौरान विरोध करने वालों को दस्ते के साथ चल रहे पुलिस बल ने सड़क पर लाठियां पटक कर खदेड़ दिया। चेतावनी दी है कि बिना नक्शे के निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर दस्ता जोन 2 के प्रवर्तन प्रभारी रवि प्रताप सिंह की अगुवाई में शताब्दी नगर पहुंचा। कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं कर सकती, बोले योगी। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता था। हम लोग कार्रवाई की मांग करते थे तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कहती थी कि बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। हमने 10 वर्ष में भारत को बदलते देखा। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत अपने सीमा की सुरक्षा करना जानता है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद की जड़धारा 370 अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस फड़क रही है कि इसे फिर से लागू किया जाए, लेकिन पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी कश्मीर में अब धारा 370 लागू नहीं कर सकती। नेपाल सीमा पर बढ़ाई जाएगी सतर्कता। बॉर्डर से सटे 5 जिलों में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट। प्रदेश के 5 संवेदनशील जिलों में आतंकवाद निरोधक दस्ते की यूनिट स्थापित करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। बदायूं में गंगा तट पर बसा आस्था का नगर, आज से उमड़ेगी भीड़। 15 नवंबर को मुख्य स्नान। बदायूं के कादर चौक में रोहिलखंड के ऐतिहासिक ककोड़ा मेले का उद्घाटन आज बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा करेंगे। इसको लेकर जिला पंचायत की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेले में आसपास के जिले से लोग आना शुरू हो गए हैं। आज बृहस्पतिवार रात तक यहां करीब 3-4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। डॉक्टर्स पर कसा शिकंजा। अस्पताल को छोड़कर बिना अवकाश स्वीकृत कराए गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इतना ही नहीं, गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स की सूची नहीं भेजने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के गायब रहने के मामले पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया है। प्रयागराज में प्रदर्शन के लिए यूपीपीएससी जाने वाले छात्रों से आईडी मांगने पर हंगामा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन के लिए जाने वाले छात्रों से आईडी मांगने पर हंगामा खड़ा हो गया। नाराज प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस अधिकारियों को घेर लिया। आईडी मांगने पर आपत्ति जताई। इस दौरान पुलिस और प्रतियोगी छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। घटना गेट नंबर 2 के सामने टीबी सप्रू रोड पर स्थित चौराहे पर हुई, जब तैनात पुलिसकर्मी छात्रों से आईडी मांग रहे थे। किसानों को कम लागत पर मिलेंगे सोलर पंप, आवेदन शुरू। रबी फसल की बुआई का काम शुरू हो गया। ऐसे में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को 3 से लेकर 7.5 HP क्षमता के सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसे सोलर पंप की लागत कुसुम योजना के तहत लगाने वाले सोलर पंप की लागत से कम होगी। यानी राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को कम लागत पर सोलर पंप प्राप्त हो पाएंगे। यूपी में बिजली चोरी पकड़ने उतरी पुलिस, घरों पर ताला लगाकर भागे लूट। केसको अभियंताओं के साथ बेकनगंज और बजरिया में बिजली चोरी पकड़ने पुलिस सड़क पर उतरी। केसको विजिलेंस की टीम के साथ कई थानों की पुलिस देख दर्जनों लोग अपने घरों पर ताला डालकर भाग गए। कुछ लोगों ने खुद ही अपनी कटिया उतार कर फेंक दी। इस दौरान सभी घरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। मायावती बोली, खत्म होगा आतंक। सांसद चंद्रशेखर बोले, ये यूपी सरकार को तमाचा। आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी, अपनी मांगों पर अटल। यूपीपीएससी की पीसीएस और एआरओ परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग को लेकर आयोग के दफ्तर पर धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। अधिकारियों ने छात्रों से वार्ता की। फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। अभ्यर्थी रात भर सड़क पर बैठे रहे। पुलिस भी मुस्तैद रही। 2 दिन से सड़क पर अभ्यर्थी सो रहे हैं। तीसरे दिन भी सड़क के किनारे और डिवाइडर्स के अलावा आयोग के गेट पर रात्रि होते ही अभ्यर्थी लेटे रहे।
बरेली में आज से ट्रैफिक डायवर्जन, बदायूं रोड पर नहीं चलेंगे भारी वाहन। बरेली में रामगंगा के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर एसपी यातायात ने जो व्यवस्था लागू की, सुबह 14 की सुबह 8 बजे से 15 नवंबर को रात 10 बजे तक वो लागू रहेगी। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कलयुग में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। अखिलेश यादव बोले, बुनियादी सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। अखिलेश यादव की सीसामऊ रैली में अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं। करीब 5000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन केवल 2000 लोग पहुंचे। ये नजारा देखकर सपा की उम्मीदवार नसीम सोलंकी भी हैरान रह गईं। अखिलेश के मंच पर आने पर नसीम ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपके आने से मेरी चिंता कुछ कम हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और आरती की बुकिंग बंद। देव दीपावली पर सभी सीटें फुल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ दर्शन में ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन आरती टिकट की बुकिंग बंद हो गई। ये फैसला मंदिर प्रशासन की तरफ से लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 से 16 नवंबर तक दर्शन और आरती टिकट के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। अब सॉफ्टवेयर से घर बैठे बनवा सकेंगे डुप्लीकेट RCDL, नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर। अब जल्द ही घर बैठे वाहनों का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL बनवा सकेंगे। RTO कार्यालय केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से सीधा जुड़ने जा रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से लॉन्च वाहन 4 सॉफ्टवेयर भी कार्य करने लगेगा। इससे डुप्लीकेट RC और DL बनवाने में मदद होगी। सॉल्वर नहीं, मशीन लिखेगी परीक्षा कक्ष में सवालों के जवाब। दिव्यांग छात्रों की मदद करेगा राइट बॉडी डिवाइस। दिव्यांगों के साथ हादसे में हाथ खो चुके लोगों को अब परीक्षा कक्ष में सॉल्वर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। मेरठ के MIET कॉलेज के बीटेक के छात्र हर्ष चौहान ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने राइट बॉडी डिवाइस बनाई। राइट बॉडी एक पोर्टेबल पेन है जो आवाज को सुनकर लिखता है। इसके माध्यम से दिव्यांग के साथ अन्य लोगों को परीक्षा में सवालों के जवाब लिखने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।